अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज आपके सामने मैं गार्डनिंग के हवाले से एक ज़बरदस्त टिप लेकर हाज़िर हुआ हूं और आज की जो इस वीडियो है, इस वीडियो में आपको गार्डनिंग के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताऊँगा। और वो चीज़ ये है कि ये एक छोटा सा पत्थर है, इसे आप जानते ही होंगे, इसका नाम फटकड़ी है और बाज़ लोग हिंदुस्तान वगैरह में, इंडिया में इसे फटकड़ी भी कहते हैं। और आमतौर पर ये पंसार स्टोर से मिल जाती है और मुख्तलिफ़ अद्वियात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक समझ लें कि धात है, ज़मीन से निकलती है, पत्थर है। जिस तरह नमक जो होता है ज़मीन से निकलता है, तो ये भी ज़मीन से ही निकलने वाली एक चीज़ है। तो इसका इस्तेमाल गार्डनिंग में किया जाता है और बहुत ज़बरदस्त इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं। मसलन आम तौर पर आप देखेंगे, आप किसी भी हमाम में चले जाएँ तो हर हमाम में ये फटकड़ी जो होती है, इसका एक छोटा सा पीस जो है वो जो हजाम होता है उसके पास रखी होती है कि हजामत करते हुए अगर जिस्म में कहीं ब्लेड से कोई कट लग जाए तो ये उसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो लगा देते हैं ताकि वो ज़ख़म जो है वो ठीक हो जाए और उससे कोई फंगस ना फैले, ख़राब ना हो। इसके अलावा इस फटकड़ी के और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं। जैसे कहा जाता है कि जिस्म की जो झुर्रियाँ होती हैं चेहरे की, उन पर अगर इसको मला जाए तो ये टाइट कर देती है। उसके अलावा भी इसका एक और भी इसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी के होंठ बहुत ज़्यादा मोटे हों तो उस पर अगर इसको जो है वो बार बार मला जाए तो वो होंठ भी बारीक हो जाते हैं। इसके अलावा एक और इसका इस्तेमाल जो मैं ख़ुद भी करता रहा वो ये कि ये पानी को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। यानी अगर आपका पानी गदला है, उसमें मिट्टी है, कचरा है, गदला पानी है, तो उस पानी के अंदर आप जो है इतना सा पीस लेकर 3-4 मरतबा, मसलन आपने किसी बाल्टी के अंदर पानी रखा हुआ है तो इतना सा पीस लेकर उस बाल्टी के अंदर आपने इस पीस को सिर्फ 3-4 मरतबा इस तरह घुमाना है और उसके बाद आप आधे घंटे के लिए पानी को छोड़ दें तो उसके अंदर जितना कचरा होगा, जितनी मिट्टी होगी, वो सारी नीचे बैठ जाएगी और पानी बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाएगा। तो ये इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा होता है पानी को साफ़ करने के लिए। तो गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल क्या है, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। तो नाज़रीन, गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल ये है कि ये जो फटकड़ी होती है, ये फटकड़ी मिट्टी के अंदर जो एसिडिक होता है उसको, यानी एसिडिक जो है वो फराहम करती है मिट्टी के अंदर। ख़ास तौर पर ऐसे इलाके के जहाँ पर बारिशें नहीं होती, जैसे कि आप समझ लें कराची होगी, वहाँ बारिशें नहीं होती, या सिंध के और पंजाब के सहराई इलाके हैं वहाँ बारिशें नहीं होती। तो ऐसे इलाकों में जहाँ बारिशें बहुत कम होती हों या बिल्कुल ना होती हों, तो वहाँ पर जो ज़मीन होती है, जो उसकी मिट्टी होती है, या जो गमले होते हैं उनकी जो मिट्टी होती है उसके अंदर एसिडिक जो है वो नहीं होता। तो ये फटकड़ी जो है ये मिट्टी के अंदर एसिडिक जो है उसकी एक ज़रिया है। जहाँ पर बारिशें होती हैं तो बारिशों का जो पानी होता है वो एसिडिक होता है, उसके अंदर एसिडिक होती है। तो वहाँ पर जिन इलाकों में बारिशें होती हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बारिशों के पानी के अंदर पहले से ही एसिडिक होता है। तो वो जो एसिडिक की जो मिकदार जो मिट्टी को चाहिए होती है वो बारिशों के पानी से मिल जाती है। लेकिन ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पर बारिशें नहीं होती, जैसे कि मैंने बताया कि कराची हो गया या सिंध और पंजाब के सहराई इलाके हो गए, जहाँ पर बारिशें नहीं होती या बहुत कम होती हैं, कभी कभी होती हैं, 5-6 महीने बाद एक आध मरतबा बारिश हो गई। तो ऐसे इलाकों में आप बारिशें नहीं हो रही तो आप अपनी गमलों के अंदर, अपनी जो है मिट्टी के अंदर, गार्डनिंग के अंदर ये फटकड़ी का जो पानी होता है इसका इस्तेमाल करें। और इसका इस्तेमाल करने से वो एसिडिक की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। और एसिडिक की कमी पूरा करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पौधे जो है वो हरे भरे हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, उनके फूल उनको बहुत ज़्यादा लगते हैं। जैसा कि अगर आप किसी ऐसे इलाके से तल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पर बारिशें नहीं होती, चूँकि मैं ख़ुद जहाँ पर होता हूँ यहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं, तो मुझे पता है कि जब 3-4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद या 8 महीने के बाद औक़ात बारिश होती है तो एकदम से पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो वो हरे भरे क्यों हो जाते हैं? हालांकि बारिश का भी पानी है और बोरिंग का भी पानी होता है और सारे पानी ही होते हैं। तो बारिश के पानी से अचानक जो है पौधे हरे भरे क्यों हो जाते हैं? उसकी वजह यही होती है कि बारिश के पानी में एसिडिक होता है और वो जो 6 महीने बाद बारिश होती है तो पौधों को एसिडिक मिलता है, तो पौधे एकदम खिलखिला जाते हैं, उनके फूल जो हैं वो निकल आना शुरू हो जाते हैं और उनके पत्ते जो है वो हरे भरे निकलते हैं।
तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं इसे अब जो है गमलों के अंदर इस्तेमाल करूँगा। और इसका इस्तेमाल करने का तरीका निहायत ही आसान है। आप इतना सा पीस ले लें और इस पीस को आपने टुकड़े को जो है आपने यहाँ पर इसको बारीक करना है। और ये सख्त भी नहीं होता, बिल्कुल नरम है। मतलब देखें, मैं 2-4 मरतबा इसे मारूंगा तो ये बिल्कुल पिस जाएगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जो है ये पिस गया है। तो ये 1 मिनट भी इसको नहीं लगा और बिल्कुल ये आप देख सकते हैं पाउडर बन चुका है। तो अब इसका ये होता है कि 1 लीटर पानी के अंदर आपने 1 चम्मच का इस्तेमाल करना है। ये 1 लीटर पानी है बोतल और इसके अंदर 1 चम्मच आप ये डाल दें। और उसके बाद इसको थोड़ा सा हिलाएं ताकि ये अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल इस तरह करना है कि अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने ये देख सकते हैं, ये एक एलोवेरा का प्लांट है। कोई भी प्लांट हो, इस तरफ जो है कैक्टस प्लांट है, उस तरफ वो एक और प्लांट है। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ पौधे हैं और सामने उसके साथ फूल भी लगे हुए हैं। तो किसी भी प्लांट के अंदर जब आपने यूज़ करना हो तो ये पूरी बोतल ज़ाहिर है एक जगह पे यूज़ नहीं है। सबसे अहम जो एहतियात रखने की बात वो ये है कि प्लांट के ऊपर आपने नहीं डालना, यानी पत्तों के ऊपर आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि नीचे इस्तेमाल करना है, मिट्टी के अंदर। पत्तों के अंदर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि पत्ते मुरझा जाएं। तो आपने प्लांट के ऊपर इसको इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि प्लांट का जो नीचे जो मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर आपने इसकी थोड़ा सा पानी इस तरह डाल देना है। ठीक है, इसी तरह मैं इसमें थोड़ा सा डाल देता हूँ। इस तरह ये है एलोवेरा। दोस्तों, ये एलोवेरा का प्लांट है। ये चूँकि ये पॉट बड़ा है तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह ये मनी प्लांट है, इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेता हूँ इसे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।